In this topic, we are going to learn something very interesting, and that is how to build a forum on WordPress. आपको ये जान के शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे कि मेरा जो पहला एक स्टार्टअप या एक वेंचर था ऑनलाइन, दैट वाज एक्चुअली अ फोरम, और ये था ऑलमोस्ट 2005 में. तो आज से कोई आप कह सकते हैं 12-13 साल पहले I used WordPress to create a forum and a website through which people used to share open source software. So मेरा पहला एक जो स्टार्टअप या एक वेंचर था वो ये था. और इसी तरह I want to tell you in this topic how you can use forums effectively. But more importantly, forum आप WordPress पे कैसे बना सकते हैं. सबसे पहला तो क्वेश्चन शायद आपके जो जहन में आएगा वो ये है कि फॉरम आखिर होता क्या है. व्हाट इज अ फॉरम? मैन इज अ सोशल एनिमल. पीपल लाइक टू टॉक. पीपल लाइक योर कंज्यूमर्स, लाइक योर जो आपके यूजर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, दे लाइक टू टॉक टू पीपल ऑन द इंटरनेट. और इसीलिए देयर आर सम फॉरम्स विच आर वेरी पॉपुलर. फॉरम्स लाइक रेडिट, फॉरम्स लाइक डिग. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉरम्स की जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं. एंड थैंक्स टू वर्डप्रेस, थैंक्स टू अ प्लगइन दैट वी विल डिस्कस इन अ लॉट ऑफ डिटेल, यू कैन क्रिएट योर ओन फॉरम वेरी इजीली, बड़े आराम से, यूजिंग अ सिंपल प्लगइन ऑन वर्डप्रेस. तो चूंकि बात हो रही थी कि फॉरम होता क्या है, पीपल लाइक टू टॉक, एंड इसीलिए एक आज से जब काफ़ी सालों पहले, आज से ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने फॉरम्स क्रिएट करना शुरू किए. सो पीपल कुड टॉक टू ईच अदर, सो पीपल कुड शेयर आइडियाज़. और इसकी एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है फेसबुक. आप और मैं सारे यूज़ करते हैं फेसबुक. आप लोगों की प्रोफाइल्स है, आप रोज़ जाके लाइक करते हैं, आप रोज़ जाके कॉमेंट करते हैं. सो इसी तरह आज से काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट 10 years बैक, forums used to be the social networks. forums पे लोग आके बातें किया करते थे. forums पे आके लोग अपने आइडिया शेयर किया करते थे. forums पे लोग आके एक दूसरे से इंटरेक्ट किया करते थे. That's why forums are also called as bulletin boards या boards, जिसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं. So क्वेश्चन ये आता है कि आपको forum की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है. Why would you need to create a forum on your WordPress website? ये तो आप पे डिपेंड करता है. ये आपको देखना है कि क्यों आपने आखिर एक फॉरम का इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे. बट एट द एंड ऑफ द डे योर फोकस शुड बी योर यूजर्स. आप जो भी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, दैट शुड क्रिएट वैल्यू फॉर द यूजर्स हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट. कंटेंट इज किंग, बट यूजर्स आर ऑल्सो किंग. और ये जो सारा कंटेंट आप बना रहे हैं, दिस इज एक्चुअली फॉर योर यूजर्स, दिस इज एक्चुअली फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट. तो आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट आखिर क्या है. व्हाट आर द टॉपिक्स दैट योर वेबसाइट फोकसेस ऑन. चलें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल्स लाइक, लेट्स से यू क्रिएटिंग अ ट्रैवल वेबसाइट. भाई आपकी लेट्स से एक ट्रैवल वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे लोग आके एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर कर सकें. आप चाहते हैं कि लोग आके एक दूसरे से नए ट्रिप्स की डिटेल्स शेयर कर सकें. लोग नए नए स्पॉट्स के बारे में, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में शेयर कर सकें. इसको शेयर करने के लिए आपको एक फॉरम की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फॉरम एंड अ ब्लॉग? भाई ब्लॉग पे कंटेंट इज़ द सेंटर पीस और नीचे फिर उसके कमेंट्स होते हैं. बट ऑन अ फॉरम द कन्वर्सेशंस इटसेल्फ आर द सेंटर पीस. तो ये तो एक एग्जांपल होगी फॉरम की. ट्रैवल फॉरम इज समथिंग दैट यू कैन क्रिएट विद वर्डप्रेस. बल्कि मैं आपको चैलेंज करूंगा कि यूजिंग दिस digiskills.pk forum you learn and you create your own travel website. But let's take an example of what other websites can be created. आप एक रेस्टोरेंट रिव्यू वेबसाइट खोल सकते हैं. पाकिस्तान में लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक है, और ख़ास तौर पे आप में से वो लोग जो लाहौर से बिलोंग करते हैं, उनको तो कुछ शायद ज़्यादा ही शौक है, बिकॉज लाहौर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ फूड. सो क्या हम एक ऐसा फॉरम क्रिएट कर सकते हैं जिस
फॉरम पे लोग आके एक दूसरे से नई नई रेसिपीज, नए नए रेस्टोरेंट्स के रिव्यू शेयर कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट फॉरम कैन बी यूज्ड फॉर. इसी तरह देयर आर अदर एग्जांपल्स लाइक टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स which are using forums so people can share एक दूसरे से अपने issues, people can share एक दूसरे से अपने ideas, and people can share fixes to a particular tech problem. So this is again an example where a forum can be used. तो आपसे मैं कहूँगा आप देखें कि forum कैसे use कर सकते हैं, forum का benefit क्या है, how can forum actually add value to your website, and by the sheer डिमांड ऑफ एडिंग वैल्यू टू योर वेबसाइट कैसे एक फॉरम आपके यूजर्स के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर सकता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लगइन थ्रू व्हिच यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ फॉरम, अ वर्डप्रेस फॉरम? द नेम ऑफ द प्लगइन इज BBPress. So BBPress, which actually stands for Bulletin Board Press, is an official WordPress plugin through which you can create your own forum. बाकी फॉरम क्रिएट करना है कि नहीं करना वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. इट माइट बी अ गुड आइडिया, इट माइट ब्रिंग मोर ट्रैफिक, क्रिएट मोर वैल्यू टू योर यूजर. बट लेट्स टेक अ क्विक लुक एट व्हाट BBPress इज. भाई BBPress आखिर क्या है? BBPress allows you to create a forum on your own WordPress website, और साथ ही साथ ये आपको कन्वर्सेशंस स्टार्ट करने की एक ऑप्शन देता है, और कुछ और ऐसे फीचर्स हैं जिसको हम अभी लाइव जाके टेस्ट करेंगे कि BBPress आपको क्या क्या अलाउ करता है. तो लेट्स गो लाइव एंड लेट्स टेस्ट आउट BBPress. सो हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेरी से, और वो क्वेरी है गूगल पे, जिसको हम लिखेंगे क्रिएट अ फॉरम विद वर्डप्रेस. आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि क्यों मैं आपको बार बार गूगल पे सर्च कराना सिखा रहा हूँ जबकि आपको ऑलरेडी आता है. उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी अरसे में और काफ़ी मैंने चीज़ देखी है पाकिस्तान में कि यंग लोग सही तरह से गूगल पे क्वेरीज नहीं लिखते, विच इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट आंसर्स. तो आप सही क्वेरीज लिखेंगे तो आपको सही आंसर्स मिलेंगे. तो अब देखिए, मैंने क्रिएट अ फॉरम विद वर्डप्रेस लिखा है, तो आई हैव अ बंच ऑफ रिजल्ट्स, एंड नाउ आई कैन एक्चुअली आइदर गो टू वन ऑफ द लिंक्स. सो ये मुझे एक WP बिगिनर का लिंक मिला है, मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा, और when I go into it तो ये मुझे plugins का बता रहा है कि मैं फॉरम कैसे क्रिएट कर सकता हूँ. So instead of this I'll just go to Google directly once again and I'll search for BBPress. BBPress मैंने सर्च किया, I'll go on the BBPress website, और BBPress की वेबसाइट पे now you see that it says forums made the WordPress way. BBPress is a forum software with a twist from the creators of WordPress. So the great thing about BBPress is कि it is created by the creators of WordPress. So this is the perfect forum plugin जो आप यूज़ कर सकते हैं. और BBPress को अगर आपने देखना है, if you want to get like a live preview of what BBPress actually looks like, so it looks pretty much like this. आपके पास एक फॉरम होगा जिस पे आप एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं और नीचे उस पे लोग आके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. तो BBPress की वेबसाइट पे ही आप देख सकते हैं उन्होंने BBPress इंस्टॉल किया हुआ है, और इसकी बेतहाशा और फीचर्स हैं. यहाँ से आप इट्स सिंपल टू सेटअप, बड़े आसान से वन क्लिक से आप इसको सेटअप कर सकते हैं. इट्स फुली इंटीग्रेटेड टू योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड एडमिन. तो ऑटोमेटिकली जो यूजर्स आपके आके रजिस्टर करेंगे वर्डप्रेस की साइट पे, they will already have an account on BBPress as well. So it's very integrated with WordPress. It has a single installation and it has the capability of giving you multi-site forums, which means कि you can divide your site into different sections. तो ये उसकी कुछ फीचर्स हैं. ये आप इसको सिंपल तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और साथ ही साथ आप इसके कुछ एक्सटर्नल प्लगइन्स हैं BBPress के, जिनको आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं. जिस तरह WP यूज़र अवाटार है, बेसिक अवाटार्स हैं, स्टाइल पैक्स हैं, ये भी कुछ प्लगइन्स हैं BBPress के जो आप देख सकते हैं. फिर कुछ थीम्स हैं, BBPress हैज़ इट्स ओन थीम्स एज वेल. तो ये थीम्स हैं कुछ जिनको आप देख सकते हैं. इसकी एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन है. अगर आपको याद हो, हमने वर्डप्रेस कोडेक्स की बात की थी, तो BBPress का एक अपना कोडेक्स का पूरा सेक्शन है जिसमें आप पूरा इसका मैनुअल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है. देन यू कैन सी द सपोर्ट सेक्शन.
सपोर्ट सेक्शन ऑब्वियसली इज पावर्ड बाय BBPress इटसेल्फ। तो आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है और आपने प्लगइन्स के सेक्शन में यू आर गोइंग टू सर्च फॉर BBPress। और मैं आपको ये जल्दी से एक इसका रिव्यू दिखा भी देता हूँ। तो हमारी साइट जो है उस पर हम लॉगिन करेंगे एंड आई विल शो यू कि BBPress कैसा एग्जैक्टली लगता है। तो वी आर गोइंग टू क्विकली लॉग इन, और लॉगिन करते साथ ही आई एम गोइंग टू गो टू द प्लगइन सेक्शन और वहाँ पे आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड न्यू एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन BBPress। तो ये देखें BBPress अब आ गया। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ एंड दैट्स हाउ इजी इट इज़ टू इंस्टॉल BBPress। सो इसको प्लीज़ देखें, यूज़ करें, कैसे आप फॉर्म ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, और इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में बड़े इजीली एक फॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू।